हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, तो आज हम लोग यहाँ फिर से एक बार देखेंगे 500 वॉट का ड्राइवर बोर्ड और कंप्लीट वीडियो रहेगी ये इसकी। हालांकि कुछ टाइम पहले या स्टार्टिंग में सबसे पहला बोर्ड मैंने 500 वॉट का ही ड्रॉ किया था क्लास AB में। तो वो 2 स्टेप में था, 2 पार्ट में था, तो लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती थी कि एक पार्ट उन्हें मिल जा रहा है और दूसरा पार्ट वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं या नहीं मिलता, तो कमेंट्स आते रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक ही पार्ट में कंबाइंड करके बना दिया जाए। तो मैं आज आप लोगों के सामने वही बोर्ड लेके आया हूँ। तो देखिए, ये यहाँ उसका ओवरव्यू है बोर्ड का, इस तरह का है। तो ये पार्ट 1 था हमारा और यहाँ आप देखिए पार्ट 2 है ये। तो 2 पार्ट थे इसके और दोनों पार्ट यहाँ इस तरह से आपको दिख रहे हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के सामने, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी डिटेल में आप देख लीजिए आगे। चैनल सही चल रहा है आप लोगों के सपोर्ट से, ठीक ठाक ही है। और कभी कभार वीडियो डाल देते हैं इस पर, जैसा चल रहा है उस हिसाब से, जैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब का रिकमेंडेशन थोड़ा पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये प्लस की 60 वोल्ट सप्लाई है, ऐसे ही नीचे हमारी नेगेटिव सप्लाई रहेगी, ठीक है, वो 60 वोल्ट की रहेगी। तो यहाँ बीच में ग्राउंड दे रखा है, यहाँ देख लीजिए इस तरह से 0 वोल्ट दे दिया है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट पिन हमारी यहाँ ये ग्राउंड के साथ जुड़ जाएगी, तीसरी पिन, और पहली 2 हमारी सिग्नल की होती हैं, तो वो सिग्नल के साथ ही जुड़ेंगी। तो यहाँ लास्ट में हम ले लेते हैं सिग्नल। तो यहाँ एक PF लग जाता है सबसे पहले इनपुट पे 104 का, और उसके बाद से ही यहाँ 2 ट्रांजिस्टर आगे मिलेंगे आपको, A1015 यानी कि 10-15, 2 ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। अब इनका कलेक्टर, बेस, एमीटर कैसे क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसका डेमो दे दिया है A1015 का। तो एमीटर, कलेक्टर, बेस यहाँ दिख जाता है। अब इनको कई ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ होते हैं, तो उनकी टाइप NPN है, PNP है, वो आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आजकल तो गूगल पे हर जगह मिल जाता है। कई बार मैं एक्सप्लेन करने में भी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, कुछ गलत निकल जाता है कि NPN की जगह PNP बोल दिया। तो भाई कुछ ऐसे दोस्त भी बैठे हुए हैं चैनल पे, तो वो इसी बात का फिर लेके बैठ जाएंगे कि PNP और NPN का घंटा नहीं पता है इनको कुछ। तो चलिए आप खुद डिसाइड कर लीजिए, मैं न सिर्फ नंबर लिख दे रहा हूँ और इतना कर देता हूँ कि कलेक्टर, बेस, एमीटर किधर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए इनके कनेक्शन कर लेते हैं A1015। तो यहाँ देख लीजिए, इसका बेस जो है वो हमारा 104 के लगा रहेगा, फर्स्ट वाले का, ठीक है। और फिर इसके बेस के साथ में एक रेजिस्टेंस रहेगी जो 68K की रहेगी, ठीक है। और ये डायरेक्ट हमारी ग्राउंड लाइन से जुड़ी रहती है इस तरह से, यानी कि सिग्नल जो हमारा आया वो 104 से होते हुए और 68K से ग्राउंड हुआ और उसके बाद से सीधे इसके बेस पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ एक PF और भी है 330K, ठीक है, जो यहाँ इस तरह से जुड़ा हुआ है पैरेलली, यानी कि इस रेजिस्टेंस के पैरेलली यहाँ जुड़ा हुआ है। और इसके आगे हम देखते हैं, तो इसके कलेक्टर से हम रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जो हमारी के नेगेटिव लाइन के साथ जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम नेगेटिव लाइन के साथ में एक जोड़ दिया और अगला वाला भी हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसे भी जोड़ लेते हैं और इन दोनों पे ही 3K9 की रेजिस्टेंस लगी हैं, क्वार्टर वॉट हैं ये। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वार्टर वॉट रेजिस्टेंसें हैं सारी। जहाँ भी वोल्टेज की बात आएगी तो वो मैं वोल्टेज आपको आगे लिख दूंगा और उनके साथ ही बता दूंगा कितने वॉट की है। तो जहाँ वॉट नहीं लिखा है तो वहाँ वो क्वार्टर वॉट हैं, और जहाँ पर K की वैल्यू या K नहीं लिखा होगा तो वो वैल्यू ओम में रहेगी। आगे भी बता दूंगा मैं आपको किस तरह से क्या है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ हम एक ट्रांजिस्टर और ले लेते हैं C1815, और इसका कुछ इस तरह से ओवरव्यू है आपके।
एमीटर कलेक्टर बेस सेम ही है, 1015 1815, यानी कि ये ट्रांजिस्टर हैं, इनके एमीटर कलेक्टर बेस इस तरह से दिखाए गए हैं। तो चलिए इसको भी कर देते हैं कनेक्ट। तो 4 के 7 के साथ में ये पॉजिटिव लाइन से जुड़ा रहता है और इसका जो कलेक्टर है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा पॉजिटिव सप्लाई पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब 4 के 7 की एक रेजिस्टेंस और है जो कि इसके यहाँ बेस के साथ जुड़ी हुई है, और यहीं बेस के साथ में ये रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, तो इसके साथ एक जिटर लगाएंगे हम यहाँ पे। देखिए 24 वोल्ट का एक जनर है। अब ये यहाँ लगाया इसलिए गया है कि इसके बेस पे 24 वोल्ट फिक्स हो जाए, रेगुलेटेड सप्लाई यहाँ बनाई जाएगी इस C1815 से, जो कि हमारे इन ट्रांजिस्टरों को जाएगी। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ 24 वोल्ट का एक जनर दे दिया जाता है, और इसका एक सा ग्राउंड की तरफ जोड़ दिया जाएगा और एक आपका बेस पे जोड़ दिया जाएगा रेजिस्टेंस के बाद, और ये पॉजिटिव लाइन से इस तरह से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब एक कैपेसिटर भी जोड़ देते हैं इसके साथ ही, 100 माइक्रोफैराड। इस कैपेसिटर का ये सिरा माइनस है, यहाँ नीचे माइनस बना हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये पट्टी जो है ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है, तो यानी कि ये माइनस का सिरा रहेगा और ये प्लस का सिरा है इस तरफ का, तो प्लस का प्लस की तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जुड़ गया ये। अब इसके जो आउट मिलेगा हमें, तो वो एक एमीटर से मिलेगा हमें रेजिस्टेंस के थ्रू, और 33 यहाँ देखिए सिर्फ नंबर लिखा है 33, तो ये ओम में वैल्यू है इसकी, 33 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगी रहेगी, और इससे ही ये जाके सीधे इसके एमीटर पे जुड़ जाएगी, यानी कि ये दोनों के एमीटर हमारे इस तरह से जुड़े रहेंगे आपस में, और यहाँ एक रेजिस्टेंस के थ्रू इससे आउट मिलता है हमें जो वोल्टेज, वहाँ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये यहाँ से होते हुए हमारे दोनों एमीटर से जुड़ जाते हैं, यानी कि हमें 24 वोल्ट की रेगुलेटेड जो डीसी सप्लाई है वो यहाँ से 33 ओम की रेजिस्टेंस से होते हुए इन दोनों के एमीटरों पे मिल जाती है। अब आगे देखते हैं। इससे जो सिग्नल आउट मिलेगा हमें अब कलेक्टर से, तो हम यहाँ ले जाते हैं एक ट्रांजिस्टर पे। अब ट्रांजिस्टर ये हमने यहाँ उल्टा लगा दिया है, क्योंकि इस तरफ बेस आएगा, तो हमने यहाँ इस तरह से यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ इस तरह से कर दिया। इस ट्रांजिस्टर का नंबर रहेगा C229, यानी कि 229। तो 229 यहाँ देख लीजिए, ये भी वही ECB, यानी कि जो हमारे ट्रांजिस्टर थे वो सेम ही है यहाँ पे, यानी कि एमीटर कलेक्टर बेस। तो इसको भी यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि सबके हम इसलिए बता दे रहे हैं एमीटर कलेक्टर बेस कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए यहाँ C229 लिख भी दिया यहाँ, ठीक है। और इसका दूसरा जो सेगमेंट रहेगा हमारा, दूसरे ट्रांजिस्टर से निकल के कलेक्टर से ऊपर चला जाता है, यहाँ भी एक हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा C229, ठीक है। तो ये इसके बेस पे हो गया और ये इसके बेस पे हो गया, यानी कि अगर हम इसे रिवर्स कर लेंगे इस तरह से खड़ा है ये, तो यहाँ बेस हो जाएगा, इस वाले का बेस यहाँ है और इस वाले का बेस यहाँ है, कलर अलग अलग कर दिए हैं इसलिए बेस के। तो चलिए अब देखते हैं, इसका एमीटर ले लेते हैं, इसका एमीटर ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और इसके साथ ही एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी 150K की, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हमारे जो नेगेटिव लाइन होती है उसके साथ जुड़ी रहेगी, यानी कि नेगेटिव सप्लाई जो हमारी आएगी वो सीधी 150K की रेजिस्टेंस से होती हुई दोनों के एमीटरों पे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई हमारी नेगेटिव आ चुकी है। अब आगे देखते हैं कि बेस पे से हम जो ले जाएंगे, तो वहाँ एक PF लगा रहेगा जो कि 101 का रहेगा, और ये यहाँ हमारा जो जुड़ा रहेगा कलेक्टर के साथ में इस तरह से जुड़ा रहता है, और ये यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी इसके बाद 10K की, और ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहुँचेगा, ये अगला हमारा ट्रांजिस्टर है जो उस पर पहुँच जाता है। तो ये 42C है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप 42C यानी कि 42C है। तो इसका बेस, कलेक्टर, एमीटर इस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आगे देख लेते हैं। इसका एमीटर सीधे जुड़ा रहेगा जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है उसके साथ में, और आगे देखते हैं हम 150 ओम की रेजिस्टेंस रहेगी, और यहाँ से एक डायोड लगा रहेगा 1N4007 नंबर है इसका, और ये भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमारी पॉजिटिव सप्लाई के साथ जुड़ा रहता है
180 यानी कि 180 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब इसका कलेक्टर जो रहेगा हमारा वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, 33 ओम की रेजिस्टेंस है ये। एक डायोड रहेगा यहाँ 1N4007 का, और उसके साथ ही एक और सीरीज में लगा रहेगा 1N4007, और उसके साथ ही ये हमारा जो है तो इसके जो C229 है उसके कलेक्टर के साथ में जुड़ा रहता है इस तरह से। तो सिग्नल यहाँ से भी पास होके अब आगे चला जाएगा। यहाँ हमारे मेन ट्रांजिस्टर आ जाएंगे ड्राइवर स्टेज के, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ क्या था कि इस पे कलेक्टर पे और बेस और कलेक्टर के साथ में एक पीएफ लगा रहता है, ठीक है, तो वो 101 का, जैसे कि यहाँ लगा हुआ था कलेक्टर और बेस के साथ में, ऐसे ही नीचे वाले साइड में कलेक्टर और बेस के साथ में लगा रहेगा। और आगे हम देख लेते हैं इसमें ये जो पीएफ रहता है ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होता है ये। तो ये जो अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी चेंज हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं B688 लगे हुआ है यहाँ पे, और इसके भी वही बेस और कलेक्टर के साथ में हम एक पीएफ जोड़ते हैं। पिछली बार जब मैंने ये डायग्राम बनाया था तो उसमें 470 लिख दिया था, हालांकि आपको सर्किट पे 470 ही मिलेगा प्रिंट, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो नंबरिंग होती है वो 471 होती है, यानी कि 471। मार्केट में आप लेने जाएंगे तो 471 के नाम से लेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। अब यानी कि ये कलेक्टर के साथ में अगर हम इस वाले को यहाँ से जोड़ते तब भी वही बात थी, नीचे यहाँ जोड़ दिया तब भी वही बात है, ठीक है। यानी कि बेस और कलेक्टर के बीच में हमारा 471 का एक पीएफ लग गया है। इससे जो आउट मिलेगा हमारा उस पर एक रेजिस्टेंस मिलेगी, लगी रहेगी। यहाँ देखिए 1 यानी कि 100 ओम की ये 2 वॉट में रेजिस्टेंस रहेगी, और ये सीधे सीधे आपकी फीडबैक वाली लाइन से जुड़ी रहती है। तो फीडबैक वाला भी हम यहाँ भी देख लेंगे। यहाँ फीडबैक की लाइन ये दे दी है इस तरह से, तो फीडबैक यहाँ लिख दिया इस तरह से देखिए। और ऊपर का जो रहेगा हमारा D718 उसके लिए भी हम देख लेते हैं। बेस कलेक्टर एमीटर इसके भी लिखे हुए हैं, तो इसका कलेक्टर डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, और बेस देखिए यहाँ से जो इसका कलेक्टर से आउट मिल रहा था वहाँ हमारा बेस जुड़ जाता है इस तरह से। और इसके साथ भी एक वही पीएफ जिस तरह से बताया था 471 नीचे लगा है उस तरह का ही, और इसको भी हम सीधे कलेक्टर से जोड़ दिया है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो यहाँ बेस और ये हमारा कलेक्टर डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कलेक्टर से ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी जो कि हमारी फीडबैक लाइन से जुड़ी रहती है, तो वो 100 ओम 2 वॉट की रहेगी, सेम दोनों पे वही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फीडबैक की लाइन हमारी बचती है इसमें, तो फीडबैक के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम देखिए अब जितना पूरा हमारा सेक्शन इधर तक आ जाता है, स्पीकर लाइन है यही, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी जो 68K की रहती है, ठीक है। और ये सीधे जाएगी तो यहाँ हमारे बेस पे जुड़ जाएगी इसके, जैसा कि यहाँ दिखाया है कि जैसे यहाँ देख रहे हैं आपके 1015 का जो ये लास्ट वाला पिन है बेस है, तो हमारा ये यहाँ बेस है, इससे हमारा फीडबैक लाइन जुड़ जाता है। कुछ कंपोनेंट और भी जुड़े रहते हैं, जैसे कि एक रेजिस्टेंस 1K की और एक कैपेसिटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो जो 100 माइक्रोफैरड का रहेगा। और इसकी वोल्टेज की बात करें तो आप 50 वोल्ट तक लगा सकते हैं, 63 वोल्ट तक भी लगा सकते हैं। तो और यहाँ भी आप वोल्टेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट के लिए लगा हुआ है, तो 50 वोल्ट से नीचे ना लगाएं, 63 लगाएं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे सीधे हम ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जो आपका नेगेटिव रहेगा इस कैपेसिटर का वो हमारा ग्राउंड के साथ रहेगा, पॉजिटिव सिरा इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी। दोस्तों यहाँ हमने इस तरह से फीडबैक का काम भी कर दिया है। अब देखिए जो हमें आउट मिलेगा वो यहाँ रेजिस्टेंस से पहले ही मिल जाएगा, स्पीकर आउट यानी कि बेस पे जो जाएगा हमारे 5200 के पे, और नीचे जो होगा वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से ये भी बेस 1943 के पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए कलेक्टर हो जाता है, यहाँ से कलेक्टर के हो जाएगा, यानी कलेक्टर बेस और जो एमीटर से आउट मिलेगा वो यहाँ फीडबैक पे जुड़ जाएगा। ऐसे सेम नीचे का है कलेक्टर
बेस और एमीटर वाला है वो जो यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए ड्राइवर बोर्ड का ओवरऑल सर्किट डायग्राम बन चुका है। इसे आप बनाएं और आसानी से चलेगा ये, इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। कई लोगों ने टेस्ट भी किया है इसे। अब आगे हम देख लेते हैं मेन पावर स्टेज ट्रांजिस्टरों को किस तरह से कनेक्ट करना है, उसकी किस तरह से रैक बनेगी वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वही 60 वोल्ट प्लस माइनस की सप्लाई हमारी आ जाएगी यहाँ पे। और ये देखिए ये वही लाइन है हमारी, यानी कि स्पीकर लाइन है ये फीडबैक वाली, या यहाँ पे स्पीकर लाइन मानी जाएगी, बोर्ड में फीडबैक मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम पहले ट्रांजिस्टर ले लेते हैं 5200 नंबर से, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ 5 पेयर आप लगेंगे, यानी कि 5 5200 और 5 1943 इस तरह से दिखाया गया है। तो आप उसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। 5200 का कुछ इस तरह से ओवरव्यू होता है। 5200 का बेस, कलेक्टर, एमीटर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके जो एमीटर के साथ में रेजिस्टेंस लगी रहती है वो आप 0.22 से 0.27, 0.33 इतने ओम की रेजिस्टेंस कोई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ 0.33 ओम 5 वॉट दिखाया है हमने। तो आप अगर नहीं मिलती है तो 0.27 भी लगा सकते हो, 0.25 भी लगा सकते हो, यानी कि जो आपको अवेलेबल हो तो वो यहाँ यूज़ कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर रिकमेंडेशन 0.33 की है, अगर नहीं मिलती है तो आप दूसरे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 0.33 की रेजिस्टेंस हैं, ये सारी हो जाएंगी। उसके साथ ही यहाँ हम आगे का देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनकी कलेक्टर पे डायरेक्ट सप्लाई जो हमारी 60 वोल्ट की है वो आ जाएगी, और सबको कनेक्ट कर लेंगे हम आपस में इस तरह से ही कि 5200 की जो कलेक्टर हैं वो सीधे हमारे पॉजिटिव सप्लाई के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पर क्या होगा कि बेस रेजिस्टेंस भी अभी हमें इस पर जोड़नी है, तो ठीक है वो भी जोड़ लेते हैं। चलिए, तो बेस 5200 का जो हमारा अभी दिखाया था ड्राइवर बोर्ड से आता है वो ये पॉइंट है। अब इसके साथ ही एक 2.2 ओम की रेजिस्टेंस 1 वॉट आप लगा सकते हो, 2.2 ओम 1 वॉट। ठीक है, सारे के बेस इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ कनेक्ट, और उसके बाद से सब पे नंबर लिख देता हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो कोई क्रिएट। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर का सेगमेंट हो गया। नीचे का जो हमारा है वो 1943 का सेगमेंट है, तो आप उसे भी इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1943 BCE इस तरह से रिवर्स में आपको उल्टा दिख रहा है, तो इधर से ये 20 हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह से हम कनेक्ट करेंगे। तो लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, वीडियो को कम से कम कुछ ना करें, क्योंकि कमेंट करने में तो आपको टाइम लगता है या कंजूसी करते हैं। तो लाइक तो कर ही सकते हैं। हालांकि इतनी मेहनत के बाद अगर आपको वीडियो मिलता है तो कमेंट में भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप चैनल को चलवाना चाहते हैं या वीडियोस चाहते हैं तो लाइक कमेंट दोनों ही कर दिया करें। और अगर आप लोगों का मन भर गया ऐसी वीडियोस से तो कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं करें, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हालांकि एक चीज़ मैंने देखी है कि जब से मैंने एनिमेशन इस तरह से बनाना शुरू किया है तो इस तरह की ड्राइंग के बहुत सारे वीडियोस अब यूट्यूब पे आने लगे हैं, लेकिन एनिमेशन नहीं है, वो सिर्फ ड्रॉ करके आपको मिल जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे का हम देखते हैं। यहाँ भी देखिए इसके एमीटर के साथ में सबके साथ में रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगी, वही 0.33 ओम 5 वॉट में। तो यहाँ सब पे नाम कंप्लीट हो जाएं यहाँ इस तरह से। और उसके बाद से हम इनकी नेगेटिव लाइन डाल देते हैं कलेक्टर पे। तो यहाँ हमने अलग कलर की लाइन इसलिए ली है कि ब्लैक से ब्लैक मैच ना हो जाए, इसके लिए यहाँ हमने अलग से कलर ले लिया है लाइन के लिए। तो यहाँ हम डाल के ये सब इकट्ठा कर देते हैं। अब बेस को येलो कलर से हम करके 2.2 ओम की रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर देंगे सबको, और साथ के साथ लिख भी देंगे। तो ये यहाँ देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से हम कर देते हैं इसे। तो ये यहाँ इस तरह से फाइनली आपको दिख जाता है। चलिए स्पीकर का कनेक्शन भी इसमें डाल देते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जोबल नेटवर्क के साथ में तो 104 का एक PF लगेगा, उसके साथ ही 10 ओम 2 वॉट की एक रेजिस्टेंस लगेगी यहाँ पे। अगर आप 2 वॉट नहीं मिलती है तो आप 5 वॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई वो बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा इससे। तो ये जोबल हमारा जुड़ जाता है सीधे ग्राउंड पे जाके, यानी कि स्पीकर लाइन के साथ में 104 और एक रेजिस्टेंस जोबल नेटवर्क का काम करती है यहाँ पे
जोबल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक चैनल पे वीडियो बना दिया था हमने, आप सेपरेटली चेक कर सकते हैं जाके। जोबल नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है, विद प्रैक्टिकल है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ ही स्पीकर का जो कनेक्शन रहेगा हमारा, एक ग्राउंड के साथ में चला जाता है और दूसरा हमारा स्पीकर लाइन के साथ में, यानी कि फीडबैक लाइन या स्पीकर लाइन एक ही है तो इसके साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ स्पीकर का भी हो गया हमारा और जोबल नेटवर्क भी हो गया। अब कंप्लीट डायग्राम किस तरह से हो सकता है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये बोर्ड हो जाएगा, यहाँ 470 बेसिकली था, प्रिंट रह गया है यहाँ पे, जबकि आप मार्केट में जाएंगे तो 471 मिलेगा, यानी कि 471 PF है। वो PCB पे 470 के नाम से ही प्रिंट होता है, तो ये कन्फ्यूज़न आपको ना रहे इसलिए मैंने अभी डिस्क्रिप्शन जो अभी एनिमेशन में बनाया था ये बोर्ड, तो उसमें 471 कर दिया था इसीलिए। तो चलिए इस दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा कि हमारी पॉजिटिव लाइन यहाँ जुड़ जाएगी, ग्राउंड वाली इस तरह से जुड़ जाएगी। ये जो बेस वाली है तो इसका ऊपर बेस है, इसे जोड़ देंगे हम, और ये वाला नीचे का बेस है जो 1943 वाला, उसे भी जोड़ देंगे। तो चलिए ये काम भी हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ ये हो गया इस तरह से, और ये यानी कि ऊपर वाला भी हमारा बेस जुड़ गया और नीचे वाला भी जुड़ गया। अब ये टोटल आपका ड्राइवर बोर्ड भी हो गया और साथ में पावर ट्रांजिस्टर भी हो गए। तो इस तरह से दोनों ही कंप्लीट होके एक एम्पलीफायर बना देते हैं। तो इस तरह का बोर्ड बन जाता है ये एक रैक वाला। तो आप इससे इस तरह का बना के चला सकते हैं, कंप्लीट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चलिए आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कई बार आप कमेंट करते हैं कि कुछ वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि पहले से ही चैनल पे हैं। बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं कई टॉपिक पे, तो आप सर्च कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।